हेलो दोस्तों, कहानी की इस दुनिया में आप सभी लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम कहानी सुनते हैं स्त्री तेरी आबरू का भाग 8। अव्या को अपनी गोद में पाकर अन्विता को मानो स्वर्ग मिल गया हो। मन में केवल उस बच्ची के प्रति प्रेम ही प्रेम भरा है, लेकिन उसका मस्तिष्क आने वाली अनेक बाधाओं व चुनौतियों से डरा हुआ है। आज भी वह खुद को इस हालात में संभाले है तो उसकी वजह यह बच्ची है, और फिर दरोगा साहब से किए गए वादे को भी उसे निभाना है। लेकिन इस राह पर चल पाना बिना पैसों के असंभव है, क्योंकि उसे एक लंबा सफ़र जो तय करना है। वह अपनी बेटी को आगे चलकर क्या बनाएगी, यह सब किसी भारी भरकम चुनौती से कम नहीं है। यह सब सोचते हुए वह काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच जाती है, जहां घंटों और महादेव के नाम की गूंज पूरे मंदिर के आसपास फैली हुई है, जहां केवल सुकून का अनुभव हो रहा होता है। अपनी बेटी को फरवरी के अंतिम माह की ठंड से अपने आंचल से छुपाकर बचाते हुए शिव के दर्शन कर भावुक हो जाती है। सिर झुकाए हाथ जोड़, हे भोलेनाथ कृपा निधान, बिना मांगे सबकी मुरादें पूरी करने वाले शिव, मुझ पर भी कृपा कर दो। आज मेरी अवस्था यह भी नहीं है कि मैं आपके लिए बेलपत्र व फूलों से आपका श्रृंगार कर सकूं या दूध चढ़ा सकूं। अब आप ही मेरा सहारा हो। मुझे आज तक तकलीफ़ों के सिवा आपने कुछ न दिया। शायद मेरे पिछले जन्म का काफ़ी पाप अभी बाकी है। हे भोले, मेरे लिए न सही, इस बच्ची के लिए ही सही, कोई राह दिखा दो। इतना ही प्रार्थना करते हुए कह पाती है। तभी पुजारी आगे बढ़ने का आदेश कर हल्का सा धक्का सभी को देकर आगे बढ़ो कहने लगता है। मंदिर का प्रसाद ग्रहण कर कुछ देर मंदिर के परिसर में ही बैठी रहती है और आसपास के सभी दृश्य को देखती है। तभी वह नन्ही सी जान रो पड़ती है। अन्विता भी समझ रही होती है, अब यह भूखी हो गई है। महादेव पर चढ़ते दूध को तो वह देख रही है, लेकिन अपनी बच्ची के लिए एक चम्मच भी दूध कहाँ से लाए। अब उसमें किसी से भीख मांगने का भी सामर्थ्य नहीं रहा, और वह मंदिर से बाहर निकल अपनी बच्ची को दुलारते हुए मंदिर के आसपास ही भटकती है। उसे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या किया जाए जिससे यह शांत हो सके। तभी वह प्रसाद में मिले केले व बूंदी में से बूंदी के एक दाने का जरा सा टुकड़ा उसके फूलों जैसी पंखुड़ियों के समान ओठों पर लगा देती है, जिसके लगते ही वह 8 माह की बच्ची अपने ओठों को चलाना शुरू कर देती है और शायद श्वास सा कुछ अनुभव कर शांत सा हो जाती है। अन्विता की जान में कुछ जान आती है। तभी वह वहाँ के एक होटल में चली जाती है, जहाँ होटल के मालिक से कहती है, अन्विता, क्या आपके इस ढाबे पर कोई काम मिल सकता है? वह 45 वर्षीय आदमी आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं, काफ़ी प्रेम पूर्वक पूछता है। अन्विता झूठ बोलते हुए कहती है, मैं यहीं पास में रहती हूँ। पहले मैं एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, वेटर का, जहाँ के मालिक पगार देने में काफ़ी लेट लतीफ़ करते थे, इसलिए मैंने वहाँ काम छोड़ दिया। अब मुझे काम की काफ़ी सख्त ज़रूरत है, तो अब आपके यहाँ कोई काम हो तो मुझे रख लीजिए। वह 45 वर्ष आदमी चेहरे पर मुस्कान रखते हुए कहता है, मेरे यहाँ तो सब फुल है। अन्विता ने आज पहली बार इतना बड़ा झूठ बोला था। आगे सोचती है। तभी वह उससे कहती है, आपके जानने में क्या कोई ढाबा या कोई होटल है जहाँ किसी काम करने वाले की आवश्यकता हो? वह 45 वर्ष आदमी कहता है, अब ऐसे तो मेरे जानने में कोई नहीं है, आप पूछ लीजिए दूसरे ढाबों पर। अन्विता उदास मन दूसरे ढाबे पर जाती है और वहाँ भी कोई बात ना बन तीसरे चौथे और इसी के क्रम में वह कई ढाबों पर जाती है। फिर 7वें ढाबे पर पहुँच जाती है। वहाँ का मालिक अन्विता से कहता है, मैं तुम्हें पगार सही समय पर दूंगा, लेकिन काम अच्छे से होना चाहिए। अन्विता यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और आगे कहती है, आपको काम में कोई शिकायत नहीं मिलेगी।
ढाबे का मालिक, ठीक है फिर आप काम कर सकती हो। अन्विता, तो फिर मैं कब से काम शुरू करूं? ढाबे का मालिक कहता है, मेरे ढाबे में दो काम करने वाले आदमी हैं, आज एक छुट्टी पर है, तो तुम चाहो तो आज से ही काम पर लग सकती हो। अन्विता यह सुनकर और भी अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है। तभी ढाबे का मालिक सुंदर लाल कहता है, जाओ पीछे कुछ गंदे बर्तन पड़े हैं, उन्हें धुल दो जाकर। अन्विता प्रसन्न मन सुंदर लाल से कहती है, मैं अभी धुल देती हूँ, लेकिन आपसे एक छोटा सा काम है। मेरी बच्ची अभी भूखी है, तो आप केवल दूध के पैसे दे दो, मैं इसे पिला दूँ, फिर मैं आज दिन भर काम करूँगी और आज की पगार मत मुझे देना, आप केवल इतना ही कर दीजिए। सुंदरलाल यह बात तो जानता है कि एक मास के हिसाब से एक दिन का पैसा दूध के पैसे से ज़्यादा ही होता है। वह बिना देर करे कहता है, ठीक है, तुम्हारी पगार का महीना कल से शुरू होगा। और सुंदरलाल कुछ पैसे उस औरत को दे देते हैं ताकि वह अपने बच्चे को दूध पिला सके। और अन्विता आधे घंटे में उसे दूध पिला व थोड़ा सा दुलार कर उसे लेकर कुछ ढाबे के कपड़े कुर्सी पर रख कर उस पर अव्या को लेटा देती है और जल्दी जल्दी बर्तन मांजने में लग जाती है। तो दोस्तों, आज का भाग यहीं समाप्त हुआ। अगला भाग अगले अध्याय में। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही कहानी की इस दुनिया को दूसरों के मोबाइल पर भी शेयर करें। धन्यवाद।